हेलो एवरीवन। आज हम लोग इनविटेशन एंड रिप्लाइज के क्वेश्चन को सीखेंगे और इसे परफेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसके बाइफरकेशन को समझ लेते हैं। तो इनविटेशन बेसिकली दो तरह से होते हैं, या तो फॉर्मल होंगे या इनफॉर्मल होंगे। तो ये आपका फर्स्ट एंड सेकंड टाइप हो गया है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये क्वेश्चन हमको बताएगा कि आपको फॉर्मल है इनफॉर्मल। कंडीशन बहुत पुरानी वाली ही है। अगर हम किसी रिलेटिव को, फ्रेंड को लिख रहे हैं तो हम इनफॉर्मल तरीके से लिखते हैं। अगर हम किसी ऑफिस में हैं और ऑफिशियली किसी को इनवाइट कर रहे हैं, इनविटेशन एक्सटेंड कर रहे हैं, तो हमारा इनविटेशन का फॉर्मेट फॉर्मल होगा। फॉर्मल में भी दो तरीके से हैं। समटाइम्स यू क्रिएट कार्ड और समटाइम्स यू राइट लेटर। तो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट आप जानते हो, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, ब्रीफली हम लोग देख लेंगे। बट कार्ड कैसे होते हैं इसका भी डिस्कशन हम लोग आगे फॉर्मेट में करेंगे। तो ये है इनफॉर्मल भी, या तो लेटर के फॉर्म में जाएगा या नोट के फॉर्म में जाएगा, तो उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। तो अगर हमारे पास ये चार पॉइंट्स क्लियर हैं तो हमें आंसर क्रिएट करने में आसानी होगी, क्वेश्चन के आंसर को क्रिएट करना आसान होगा। रिप्लाईज का कॉन्सेप्ट कैसे होता है इसको भी हम लोग देखेंगे। फॉर्मेट सब इतना ही है, इसके बाहर कहीं कुछ नहीं है। तो जो कार्ड है, इट इज़ मीन्ड फॉर लॉट ऑफ इन्वाइटीज़। अगर आप एक से ज़्यादा लोगों को, लॉट ऑफ का कंडीशन हमेशा क्लियर है, 1+1+2 भी होता है और 100-200 भी हो सकता है। तो जहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों को इनवाइट कर रहे हैं आप, वहाँ पर आप कार्ड बनाएंगे। कार्ड का फॉर्मेट बहुत सरल सिंपल सा है, जिसमें सबसे ऊपर एक बॉक्स में आप नेम लिखोगे इनवाइट सेंड करने वाले का। ये एक पर्सन हो सकते हैं, मोर देन वन पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप स्कूल से किसी को इनविटेशन एक्सटेंड कर रहे हैं तो यूजुअली यू राइट प्रिंसिपल, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, या प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट। आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हो। अगर आप कोई कॉलोनी के फंक्शन के लिए इनविटेशन बना रहे हैं तो क्या है, ऑल द मेंबर्स ऑफ ABC कॉलोनी। तो आप पूरे मेंबर्स, सारे मेंबर इनवाइट करने नहीं जा रहे, बट ये मैनर है, तो यू राइट लाइक दैट वे। क्लियर। फिर हमारे पास आता है अगली इन्फॉर्मेशन में कि आप किस तरीके से विनम्रतापूर्वक इनवाइट करेंगे ना। तो आप उनसे रिक्वेस्ट करते हो कि आपकी प्रेजेंस को हम एक्नॉलेज करना चाहते हैं, आपकी प्रेजेंस को हम वैल्यू करते हैं और उसको एंजॉय करना चाहते हैं। तो उसके लिए कुछ फ्रेज है, जैसे आपकी रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बेनाइन प्रेजेंस है, या फिर प्रेजेंस, या फिर रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बेनाइन कंपनी, है ना। सीक योर ऑस्पिशियस प्रेजेंस ऐसे बना सकते हैं। सॉलिसिट योर ग्रेसियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन। इस तरह से कोई फ्रेज है जो आप उसमें डालिए। और उसके बाद फिर फर्दर आप डेट, टाइम और वेन्यू जो इवेंट का है, ये इसको बहुत क्लियरली मेंशन करिए। ओकेजन ऑफ द इवेंट जो है, जो फंक्शन है, उसको भी प्रॉपरली मेंशन करिए। फिर और लास्ट में जब बॉक्स जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ पर RSVP, और RSVP के नीचे एक नेम आएगा, वो चीफ इनविटेशन एक्सटेंड करने वाले का होगा। लाइक प्रिंसिपल, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वहाँ यहाँ पर RSVP में सिर्फ आप प्रिंसिपल लिख दीजिए, ठीक है। अगर आप कोई कॉलोनी से इनविटेशन एक्सटेंड कर रहे हो तो आप यहाँ पर ऊपर जब लिखोगे तो ऑल द मेंबर्स ऑफ ABC कॉलोनी लिखा, लेकिन जब आप RSVP लिखोगे तो सेक्रेटरी ABC कॉलोनी ऐसा लिखेंगे। अगर आपने अपने घर में किसी के लेट से कोई पेरेंट्स हैं जो अपने बच्ची की मैरिज के लिए इनविटेशन एक्सटेंड कर रहे हैं, तो यूजुअली ऊपर आप लिखते हो कि मिस्टर एंड मिसेस अमन कुमार। लेकिन जब आप RSVP लिखोगे तो यहाँ पर सिर्फ एक नाम डालेंगे, अमन कुमार। ऐसे ही कुछ और चीज़ें हैं जो हमें फॉर्मेट के रूप में ध्यान रखना है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज एग्जामिनर जो है वो आपके आंसर में बेसिकली उन इन्फॉर्मेशन को ही लोकेट करता है। अगर वो इन्फॉर्मेशन करेक्टली, प्रॉपरली, क्लियरली मेंशन है तो यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स। नहीं है तो मार्क डिडक्शन हो जाएगा, वही हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना। चलो हम कुछ फॉर्मेट देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो कि स्कूल ने एक इन्विटेशन सेंड किया है, एनुअल फंक्शन का है, एक कार्ड बनाया है उन्होंने। तो द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स ऑफ DAV पब्लिक स्कूल कसौली, यहाँ के लोग, इन लोग इन्विटेशन एक्सटेंड भेज रहे हैं, इनका अपना एड्रेस यहाँ पर आ गया है, ठीक है। किस लिए? रिक्वेस्ट योर बेनाइन प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंस को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। किस लिए? द एनुअल फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है? एनुअल फंक्शन। कब? ऑन 10 AM ऑफ द स्कूल एट 10 AM ऑन 1 अप्रैल। तो यहाँ पर टाइम डाल दिया, डेट डाल दिया, ठीक है। एड्रेस इसमें हो गया है स्कूल का।
तो आपका तीनों चीज़ होगा, डेट टाइम एड्रेस, तीनों चीज़ आ गए, डेट टाइम एड्रेस तीनों चीज़ आ गए हैं। एक चीज़ और, इस इन्फॉर्मेशन को देख करके आप कंफ्यूज मत होना कि ये जो कार्ड लिखा गया है ये चीफ गेस्ट को लिखा गया है, नहीं। इस कार्ड का फॉर्मेट ऐसे है जिसमें आप ये इन्फॉर्मेशन जनरल पब्लिक से ये डीएम है और ये भी हमारे चीफ गेस्ट हैं, यही हमारे चीफ गेस्ट हैं। ये विल गिव अवे द प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को प्राइज देंगे। तो ये क्या है, काइंड ऑफ एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप साथ में कर रहे हो। आप किसी मिनिस्टर को, किसी सेलिब्रिटी को इनवाइट करते हैं तो वो एज ए चीफ गेस्ट है, तो ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों को देते हैं कि कुमार विश्वास भी कवि सम्मेलन में आ रहे हैं, इसलिए आप सुनने ज़रूर आइएगा। ये उस तरह की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। RSVP इन्होंने बीच में लिखा हुआ है, ये इट शुड बी एट द लेफ्ट कॉर्नर। स्टैंडर्ड तरीका इसका यही है और आप इसी को फॉलो करें। डोंट से कि बहुत सारे एग्जांपल्स में बुक्स में यहाँ पे लिखा हुआ, आप ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो कह रहा हूँ उसे तसल्ली बख्श तरीके से मानिए प्लीज़। अगर ये कोई फैमिली फंक्शन है तो यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस JP मेहरा नाम आ गया है, ठीक है। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बेनाइन प्रेजेंस ऑन द स्पेसियस ओकेजन ऑफ फर्स्ट बर्थडे, इवेंट का नाम हो गया। एट लोकेशन हो गया, वेन्यू हो गया, एड्रेस है, ये टाइम है और ये डेट है। यहाँ पर इन्होंने RSVP लिखा नहीं, बट ज़रूर होना चाहिए RSVP मिस्टर JP मेहरा। और जब चाहे तो मोबाइल नंबर भी आजकल ट्रेंड है, मोबाइल नंबर भी डाल दीजिए, सफिशेंट। ये परफेक्ट इन्विटेशन है। जो कमी बता रहा हूँ उसको भी नोट करिए। बुक में, किसी प्रिंटेड फॉर्म में, इंटरनेट पे कहीं पर कोई चीज़ बनी हुई दिख रही है, दैट डज नॉट मीन इट इज़ करेक्ट और इट इज़ परफेक्ट। सो प्लीज़ ना, बी केयरफुल। नेक्स्ट, अब इसके बाद आप कभी कभी इंडिविजुअल लेटर लिखते हो चीफ गेस्ट को, जैसे इनवाइट करेंगे, तो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट बिल्कुल बदलता नहीं है। आप चाहे लेटर टू एडिटर लिख रहे हो, चाहे आप बायोडाटा में कवरिंग लेटर बना रहे हो, और चाहे यहाँ पर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, सेंडर का एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगा, फिर रिसीवर का एड्रेस आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर सैल्यूटेशन है। फिर हाँ, एक चीज़ और है कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने रेस्पेक्टेड लिखा और उसका ध्यान रखिएगा, रेस्पेक्टेड ही होगा। यू विल नॉट राइट डियर सर और मैम, नो। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को एज ए चीफ गेस्ट इन्वाइट करते हो, दैट मीन्स यू आर गिविंग स्पेशल इंपॉर्टेंस, यू कंसीडर द पर्सन इज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, सो द पर्सन शुड बी रेस्पेक्टेड ऑल्सो। सो आप रेस्पेक्टेड ही लिखेगा। फिर लेटर जो भी है, इसमें भी बातें वो तीनों ही आनी है कि डेट, टाइम और वेन्यू का इन्फॉर्मेशन इसमें भी क्लियरली पता होना चाहिए। तो क्या है, ये इवेंट का नाम है, ठीक है, ये डेट है, ये टाइम है, इन आर स्कूल, ये एड्रेस हो गया, ये आपको आना है। और ये चीज़ रिप्लाई, चूँकि RSVP यहाँ पर होता नहीं है, तो आप एक सिंपल लाइन डालोगे, सॉलिसिटिंग अ लाइन इन रिप्लाई बाय ईमेल टू कंफर्म योर ग्रेसियस प्रेजेंस ऑन ईमेल ID, ठीक है ना, कि आपसे रिक्वेस्ट, आप इस ईमेल ID पर कृपया एक लाइन का जवाब लिख दीजिए कि अब आप आएंगे कि नहीं, कंफर्म कर दीजिए, हो गया। ये वो मना भी कर सकते हैं। तो रिप्लाई में देखेंगे, रिप्लाई में क्या क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट चीज़, यू मस्ट एक्नॉलेज, आपको इन्विटेशन मिला हुआ है, अब मिला है तो थैंक यू बोलिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप उनको ये जब भी कॉन्ग्रेचुलेट जरूर करिए, जैसा भी इवेंट है उसके अकॉर्डिंग कॉन्ग्रेचुलेट जरूर करिए। शादी है, विवाह है, एनुअल फंक्शन है, जो कुछ भी है, आप जा पा रहे हो नहीं जा पा रहे हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट यू मस्ट विश देम, ठीक है। फिर अगर आप जा रहे हो तो यस लिख करके बात खत्म हो जाएगा। बट अगर आप मना कर रहे हो, इन केस ऑफ रिफ्यूजल, रीजन शुड बी देयर, कंपलसरी है। कुछ नहीं है तो एक लाइन का रीजन, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है ना, या कोई दूसरा रीजन जो आप बना सकते हो, जो क्वेश्चन में रीजन दिया गया कि वही मेंशन करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बना करके दीजिए, ठीक है ना। ये एक फॉर्मेट है इसको आप देख लीजिएगा। बाकी इसका जो एक्चुअल आंसर मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, लाइक मिस्टर एंड मिसेस सोमेश बसु विश टू थैंक मिस्टर एंड मिसेस सुरेश प्रधान, ये होस्ट हैं और इनको इन्वाइट किया गया था। तो इन्विटेशन जब रिप्लाई आता है तो ये हमेशा किस में आता है, थर्ड पर्सन में आता है। किस में आता है, थर्ड पर्सन में। तो देखिए कि सीधे नहीं लिख रहा कि मैं तुमको थैंक यू बोल रहा हूँ, ये लिख रहा है कि मिस्टर एंड मिसेस सोमेश बसु विश टू थैंक यू मिस्टर एंड मिसेस सुरेश प्रधान फॉर एक्सटेंडिंग एन इन्विटेशन टू द बर्थडे सेलिब्रेशन। पहले इवेंट का नाम, इसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं, ठीक है। ऑफ दियर सन अक्षय एट द रेसिडेंस, ये पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें भी आ गई। इस तारीख को जो आप इवेंट स्पेसिफाई किया कि इसके लिए जो आपने मुझे इन्वाइट किया हुआ उसके लिए थैंक यू, बट यहाँ पे देखो विशेष भी एक्सटेंड किया है, विशेष एक्सटेंड किया, फिर बट रिग्रेट किया है तो रीजन दे दिया। इतना ही है और इतना आपने कर लिया तो परफेक्ट हो गया। कुछ जगहों पर आपको बोला जाता है कि आप रिप्लाई
लेटर के फॉर्मेट में लिखिए। बट लेटर के फॉर्मेट में रिप्लाई लिखने में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे कि लेटर के फॉर्मेट में लिखा हुआ रिप्लाई थर्ड पर्सन में पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, आप जैसे जिसको लिखा गया कैसे लिखा गया, मेनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, सीधे वो गीता साहनी ही आंसर कर रही हैं ना। ऐसा नहीं कि मिस्टर और डॉक्टर गीता साहनी वुड लाइक टू थैंक यू, ठीक है ना, ऐसे नहीं लिखा गया। तो ये फॉर्मेट वैसे ही सेंडर का एड्रेस है जैसा भी होता है। फिर डेट डाला गया है इन्होंने, फिर जिसको लिख रहे हैं ये होस्ट हैं, इनको लेटर लिख रहे हैं कि ये थैंक यू करना चाहेंगे इस इवेंट को, इस डेट को इनवाइट करने के लिए, और आएंगे ये पॉजिटिव है, तो इसमें रीज़न नहीं देना है। ठीक है ना, एक लाइन उन्होंने इसमें लिखा हुआ है, इट विल बी काइंड इफ़ आई एम प्रोवाइडेड विद द ट्रांसपोर्ट फॉर ओकेजन, तो ये आप चाहो तो डालो और चाहते सब कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, इतना सा है, और इतना प्रिपेयर कर लेंगे आप तो आपका इनविटेशन रिप्लाई सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, एग्जांपल बहुत सारे हैं और वीडियोस में और कंटेंट आपको शेयर होते रहेंगे, लेकिन फॉर्मेट यही है। फॉर्मेट को ध्यान से देख लीजिए, याद करने की चीज़ नहीं है लेकिन समझने की चीज़ है। फॉर्मेट से आप जो इन्फॉर्मेशन जहाँ मांगेगी उससे आप मिसप्लेस होंगे तो मार्क्स कटेंगे। थैंक यू सो मच।